हाउ आर यू। मैं यहाँ पे आपको डीवी थीम इंस्टॉलेशन के बारे में बता रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं ये थीम मैं इंस्टॉल करूँगा। ये मैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग की कोई वेबसाइट बना रहा हूँ अभी। तो उसके लिए मैंने ये थीम सेलेक्ट की है। तो मैं आपको लाइव भी बता रहा हूँ जो भी बता रहा हूँ। तो आप देख लीजिए एक बार कि कैसे आप डीवी थीम को इंस्टॉल कर सकते हैं जीरो से। तो यहाँ पे मैं आप चाहें तो थीम को डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने क्या किया है, जैसे कि मैं इसमें इंस्टॉल करने वाला हूँ। आप देख रहे हैं अभी कुछ भी नहीं है ना। तो इसमें जो हम थीम इंस्टॉल करेंगे वो ये वाली करेंगे कम्प्लीटली। तो अब इसके लिए हाँ, तो मैंने लॉगिन कर लिया, आप देख रहे हैं। तो आप चाहे तो थीम यहाँ से थीम में जाके इंस्टॉल कर सकते हैं, बट मोस्टली मैं सी पैनल से करता हूँ। तो मैंने सी पैनल से कर ली है ऑलरेडी थीम। तो आप जब अपीयरनेस में जाएंगे तो आप देखेंगे थीम है लेकिन अभी इंस्टॉल नहीं है। जैसे कि मैंने दिखाया अभी आपको, ये देखिए कुछ भी नहीं है। बट सबसे पहले मैं थीम को इंस्टॉल करूंगा यहाँ से। तो आई कैन क्लिक ऑन द एक्टिवेट। ओके, तो ये एक्टिवेट हो चुकी है अभी, है ना। आप चाहे तो देख सकते हैं। लेट मी सी दैट। ये देखिए, है ना। तो ये थीम डीवी थीम इंस्टॉल हो चुकी है। अभी सबसे पहले क्या है कि आप डीवी थीम इंस्टॉल करना होगा। करने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इसमें सेकंड जो प्रोसेस होता है, आपको जाना है डीवी थीम की लाइब्रेरी में। ये दिख रही है डीवी थीम की लाइब्रेरी में। याद रखिए डीवी थीम में वही चीज आती है, इंपोर्ट होती है, जो आप इसकी लाइब्रेरी में डालते हैं। तो अब अगर मैं देखूं तो इसकी लाइब्रेरी में अभी कुछ भी नहीं है। ये देखिए जीरो है ना। तो जो आपने कोई डाउनलोड किया हो कोई थीम, इसकी लेआउट्स, वो आपको लाइब्रेरी में डालने हैं। तो यहाँ पे मैं इंटीरियर का डिज़ाइन कर रहा हूँ, इसलिए मैं इंटीरियर कर लेता हूँ। जब भी आप करेंगे तो इंपोर्ट कर लीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे करिए आप सिलेक्ट। अब सिलेक्ट करके जो भी आपके थीम्स के जो भी लेआउट हैं वो ले लीजिए। तो राइट नाउ मुझे इंटीरियर डिज़ाइन का लेआउट चाहिए, है ना। तो लेट मी सिलेक्ट द इंटीरियर डिज़ाइन, या ग्रेट गुड, है ना। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि मैं अभी इंटीरियर ले रहा हूँ, बट इमरजेंसी मुझे इसमें से कोई दूसरी किसी उसका कोई पेज चाहिए हो तो भी मैं इंसर्ट कर सकता हूँ। बट लेट मी इंटीरियर। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि इसमें टोटल ये देखिए, है ना, 1 3 3 6 7 8 लेआउट्स हैं। तो लेट मी स्टार्ट विद द होम लेआउट। तो आप देखेंगे इसमें अबाउट अस, ब्लॉग, कंटेंट, होम सभी है ना। तो लेट स्टार्ट, हम एक एक करके ले लेते हैं। तो जैसे अबाउट अस पेज है, तो मैंने अबाउट अस लिया। अब यहाँ पे मैंने क्लिक करके रखा है, तो आई कैन ट्रेस ऑन द इम्पोर्ट। तो ये इंपोर्ट हो रहा है। इट डिपेंड ऑन योर इंटरनेट स्पीड एक्चुअली। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि डीवी थीम के बारे में और कुछ पढ़ना है, तो मैंने पिछले मैं नीचे लिंक देने वाला हूँ, तो आप वहाँ से वीडियोस और भी देख सकते हैं। तो पिछले वीडियो में मैं जैसे कि बताया भी है मैंने कि आपने अगर वर्डपीस सीख लिया और सिर्फ इंटीरियर और बहुत सारी थीम्स पे काम करना सीख लिया, चलिए स्पेशली आपने इस लेआउट पे काम करना सीख लिया, किस पे, इंटीरियर डिज़ाइन के, या डीवी, मान लीजिए आपने एक थीम पे काम करना सीख लिया, वो है डीवी थीम। तो डीवी थीम से हजारों प्रकार की डिज़ाइन बन सकती है और आप उसमें एक्सपर्ट हो सकते हैं। आपको पता नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत सारी फ्रीलांस वेबसाइट्स हैं जहाँ पे डीवी थीम के एक्सपर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये आप पढ़ सकते हो। ये मैंने इंपोर्ट कर ली। लेट मी इंपोर्ट द अनदर पेज। तो इंपोर्ट, अगेन क्लिक ऑन द इंपोर्ट, सिलेक्ट वन। तो अबाउट अस हम ले चुके हैं। लेट मी सिलेक्ट द ब्लॉग एंड इंपोर्ट। तो करना क्या है आपको, टोटल आपके जितने भी पेजेस हैं आपको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है। तो सेकंड वन ये हो गया अबाउट अस। यहाँ से आप देख सकते हैं, लेकिन ये हमारे पेजेस नहीं है। सो फॉर दैट वी हैव टू इंपोर्ट ऑल द पेजेस, और ये आपको सिलेक्ट कर लेना है। लेट मी सिलेक्ट कॉन्टैक्ट, इंपोर्ट द कॉन्टैक्ट बटन। ओके ग्रेट। तो शायद मेरी इंटरनेट की स्पीड तेज है इसलिए हो रहा है। तो इट्स ग्रेट थिंग। नाउ इंपोर्ट, क्लिक ऑन द इंपोर्ट। ओके, सेलेक्ट हियर। सो कॉन्टैक्ट ना होम पेज, ग्रेट गुड, होम पेज। तो एक्चुअली आप जैसे जानते हैं मैं वर्डप्रेस डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का काम काफ़ी सालों से करते आ रहा हूँ। तो अब मैं चाहता हूँ कि बहुत से लोगों को आपकी जो भी स्किल्स हैं, चाहे वो ग्राफिक्स हो, वेब हो, सोशल मीडिया पोस्टिंग हो, डिजिटल मार्केटिंग हो, मतलब आपको कुछ तो सीखना चाहिए जिससे आप पार्ट टाइम काम कर सकें। देखिए मैं ऑलरेडी जॉब करता हूँ, प्रोफेसर हूँ यूनिवर्सिटी में, मगर मैं आज से 15-20 साल बाद क्या करूँगा, है ना, जब मेरी जॉब चले जाएगी।
तो उसकी तैयारी मैं अभी से कर रहा हूँ कि नहीं बाद में कुछ भी हो, मेरी खुद की कंपनी का बहुत सारा वर्क रहेगा जो मैं किया करूँगा, तब तक मेरे काफ़ी क्लाइंट हो जाएंगे। अभी भी मेरे बहुत काफ़ी क्लाइंट्स हैं, मतलब हर रोज़ मुझे हर हफ्ते में 2 3 4 नए क्लाइंट्स मिलते हैं एक्चुअली, क्योंकि मैं सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग भी करता हूँ, मतलब सिर्फ यही नहीं करता हूँ। लेट मी सिलेक्ट होम पेज, लैंडिंग पेज, इंपोर्ट, ये तो लेट मी सी क्यों नहीं इंपोर्ट हो रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कॉन्टैक्ट, ब्लॉग, अबाउट अस, और ये है इंटीरियर डिजाइनिंग होम पेज। तो अगर कोई लेआउट इंपोर्ट नहीं होगा तो लीव इट एंड ट्राई ऑन अनदर पेज। तो मैं यहाँ पे इंटीरियर किया है, इंपोर्ट किया है, लेट मी सिलेक्ट। तो ये लैंडिंग पेज इंपोर्ट नहीं हो रहा है, लेट मी सिलेक्ट द पोर्टफोलियो, इंपोर्ट इट। तो आप देखिए, आप कुछ ना कुछ तो करते होंगे। जैसे अब ये है कि मैं पढ़ाता हूँ, इसलिए मैंने कंटेंट राइटिंग भी सीख लिया, डिजिटल मार्केटिंग भी सीख ली, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशंस भी सीख लिया, फिर मैंने वर्डप्रेस सीख लिया, और वर्डप्रेस डेवलपमेंट के अलावा वर्डप्रेस थीम डिजाइनिंग्स वगैरह सब कुछ सीख लिया मैं। बोला जाता है ना, डर जो होता है ना अच्छा होता है। तो मुझे लगता था कि बाद में करेंगे क्या है, मान लीजिए ठीक है नौकरी चले गई तो आप क्या करोगे, इस बात से हमेशा डर के रखो। वो आपको नई स्किल सीखने के लिए मजबूर करेगा, वो आपको पार्ट टाइम कुछ करने के लिए मजबूर करेगा, और यही जो डर है ना आपको एक दिन आगे बढ़ाएगा। तो ये और जो बोला जाता है ना नेगेटिविटी नहीं है, यही पॉजिटिविटी है। ऐसी नेगेटिविटी जो आपको पॉजिटिव रास्ते के लिए दौड़ने के लिए मजबूर कर दे, वो वर्ल्ड की बेस्ट नेगेटिविटी होती है। तो यही रीज़न है कि जब मैं पूना आया था, मैं यहाँ पे रहता हूँ काफ़ी सालों से, तो मुझे पता नहीं था कि क्या करूँ। एक पेज और बचा है, वो भी इंपोर्ट कर लेता हूँ, और मैं आपके सामने ये देखिए सारे पेज इंपोर्ट हो गए। तो यहाँ पे दिख भी रहा है ये, है ना। ओके ग्रेट, सो लेट मी इंपोर्ट लास्ट वन, इंपोर्ट। तो बस ये सोच के कि क्या होगा, मैं हमेशा अपनी जो स्किल्स हैं और सारी चीज़ें मैं डेवलप करते रहा कि पता नहीं कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए। और आज ऐसा टाइम है कि मुझे सारी स्किल्स आती हैं। आई स्टार्टेड माई करियर एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर बोला था मैं, मगर उसके साथ जैसे जैसे रिक्वायरमेंट हुई मैं पढ़ते गया, और अभी डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर काफ़ी वीडियोस बनाता हूँ, क्लासेस लेता हूँ, वर्डप्रेस के ऊपर लेता हूँ, ग्राफिक्स के ऊपर लेता हूँ, एनिमेशंस के ऊपर, मतलब 2D एनिमेशन बस आता है एक्चुअली मुझे, 3D का मेरा और 3D का कोई रिलेशन नहीं है सदियों तक, दूर दूर। और इसके अलावा अभी मैं जो सीख रहा हूँ, तो मतलब AI सीखने की कोशिश करता हूँ, सीख रहा हूँ, तो क्योंकि उसमें काफ़ी कुछ हैं, स्कोप्स हैं। तो ये चीज़ें मैं कोई माने ना माने, लेकिन ये सारी चीज़ें इसलिए सीखता हूँ कि आज जॉब है, कल है, जब हम बूढ़े हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे तो नहीं रहेगी यार। तब तक के लिए इतना विशाल कारोबार खड़ा कर दो, कंपनी खड़ी कर दो ना, कि लोग जब देखें तो आपको खुद को प्राउड हो, लोगों से क्या लेने देना। तो बस उसके लिए तो देखिए सारे पेजेस इंपोर्ट हो गए यार। और मालूम मैं सही बताऊं तो गांव से यहाँ आने के बाद एक ही चीज़ पता चली कि ज़िंदगी में आधे से ज़्यादा काम ऑनलाइन क्लिक करने से हो जाते हैं। जैसे कि देखिए मैंने अभी सब क्लिक ही तो किया है। लेट्स गो टू द पेज, होम पेज। पेजेस में जाओगे तो ये 2 पेजेस हमें ऑलरेडी मिलते हैं, बट लेट्स क्रिएट न्यू वन। तो मैं न्यू किया यहाँ पे, और जैसे आप न्यू पेज में जाएंगे तो ये आपको पूछता है, तो आप इंट्रोडक्शन हटा दीजिए, यहाँ पे होम दे दीजिए, है ना। तो आप कैसे कर सकते हैं पता, यहाँ पे आप गए हैं ना, तो डैशबोर्ड पे जाइए, मैं आपको एक आइडिया बता देता हूँ। अगर आप सही में काम करते हैं तो चले जाएंगे तो आपको ईजी हो जाएगा ये रास्ता। तो आप कहाँ पर जाएंगे, डीवी की लाइब्रेरी में चले जाइए। इससे क्या फ़ायदा को बता रहा हूँ। आप यहाँ से ही देखिए सारे पेजेस इसमें मिलते हैं, हर एक डीवी थीम में सारे पेजेस मिल जाते हैं। तो ये कॉन्टैक्ट पेज है ना, तो आप पहला कॉन्टैक्ट ले लीजिए, ये इजी पड़ेगा। कॉन्टैक्ट ही लिया मैंने, ठीक है ना। अब यहाँ पे जाने के बाद सबसे पहले तो आपको क्या कर देना है, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट है तो ये भी है, पेज एट्रीब्यूट्स ये भी डिफ़ॉल्ट है, सब कुछ रहने दीजिए यहाँ पे। और परमालिंक वगैरह भी हम बाद में दे देंगे। तो सबसे पहले तो कर दीजिए पब्लिश, है ना। जब पब्लिश करेंगे तो ये देखिए यूज़ डिफ़ॉल्ट एडिटर, यूज़ डीबी बिल्डर्स, तो आपके डीबी बिल्डर्स पे क्लिक करना है। तो मैं शायद 1 या 2 पेज करूँगा तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो पहले तो मैंने अपडेट कर दिया, अपडेट कर दीजिए आप। अब यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे यूज़ डीबी बिल्डर पे,
तो आप यहाँ पे आ जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। ये देखिए दोनों पेजेस मिल रहे हैं जो मैं अभी डिलीट कर दूंगा। तो आप जब यहाँ पे जाएंगे तो सेंटर का बटन है ब्राउज लेआउट्स, तो यहाँ पे जाइए आप। अब याद है आपने कुछ पेजेस लिए हैं, तो इसे आप थोड़ी सा यहाँ पे और यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, तब ये पेज दिखते हैं। थोड़ी सा रेंडर होने में टाइम लगता है। तो अब यहाँ पे जाओगे तो ये देखिए कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे। ये और सेव लेआउट पे जाओगे तो आपको देखिए दिख रहा है यहाँ पे। अब मैंने कौन सा बनाया है, कॉन्सेप्ट है ना। तो आप चले जाइए यहाँ से, ये देखिए अबाउट ब्लॉग कॉन्सेप्ट, ये ले लिया मैंने। तो बस इसको आप जैसे ही आ जाएगा तो आप कुछ नहीं, इसे कर दीजिए सेव, दैट्स ऑल। ओके, देन आप फिर से अभी होम पेज पे चले जाएंगे, डैशबोर्ड पे, और ले लीजिए होम पेज। तो मैं 2 ही पेज बनाऊंगा, आप उससे समझ जाएंगे, डोंट वरी। अब यहाँ पे फिर से ऐड न्यू कर लेता हूँ मैं, ठीक है। ऐड न्यू किया मैं यहाँ पे। वैसे मैं सही बताऊँ तो ऐसे कर लेता हूँ, पेजेस है ना, फिर ऐड न्यू, पेजेस में जाके ऐड न्यू, और यहाँ पे डायरेक्ट फटाफट इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अभी हम दूसरा पेज ले लेंगे। यहाँ पे ये कौन सा दिख रहा है, शॉप का ले लेते हैं, चलिए, है ना। तो हालांकि इसमें शॉप का तो नहीं है कुछ, तो पहले मुझे ना ये पब्लिश कर लेना चाहिए हमेशा। तो ये शॉप हो गया, ये दूसरा वाला, ये तीसरा कौन सा, सर्विस। तो ये शॉप ले लेता हूँ यहाँ से। तो शॉप का कौन सा भाई, ये ठीक है ना, शॉप हो गया। ये आपको देखिए सेव और पब्लिश, तो आप डायरेक्ट पब्लिश कर लीजिए, क्योंकि मेरी यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छी है, मैं सब डोमेन में बना रहा हूँ ना यहाँ पे, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो शॉप भी हो गया, यहाँ से पहला दूसरा हो गया। सर्विसेज का बनाना है ना हमें, सर्विसेज के लिए मैंने पहले पब्लिश कर लीजिए यहाँ पे आप, फिर ये करिए उस डीबी बिल्डर्स। और मैं एक्चुअली पिछली बार भी मैंने बताया था, लेकिन मैं इस बार मेनू बार ऐड करके बताना चाहता हूँ, तो 2 मिनट लगेगा। और यहाँ से ब्राउज किया मैं, कौन सा लेआउट है, दिस वन। अगर ये नहीं दिखेगा तो इसे ले लीजिए। गौरव, हेलो, बस 2 मिनट में कॉल बैक, 5 मिनट में कॉल बैक कर रहा हूँ, वीडियो खत्म कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। तो ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर आ गए आप, तो ये सर्विस दिख रहा है आपको, ये सर्विस भी लिया मैं, और यहाँ पे पब्लिश कर दीजिए। तो आपको करना कुछ नहीं है, जैसे आप कोई चीज़ अपडेट करते हैं यहाँ पे पब्लिश कर देना है, ठीक है। ये शॉप है, ये मेरा सेव कर दिया मैंने, ठीक है ना। जो भी अगर कुछ है तो ये सेव कर दिया मैंने ऑलरेडी है। आप ये चाहें तो एक तरफ से क्लोज भी कर सकते हैं। फिर आप जाएंगे ऐड के बाद, फिर न्यू पेजेस किया मैंने। अब यहाँ पे सर्विस हो गया, यहाँ पे हो गया सर्विस हो गया, पोर्टफोलियो बना लेते हैं, और इंटीरियर डिजाइन पोर्टफोलियो। देखो ना, अच्छा है ये, मतलब आप चाहो तो ये भी नाम दे सकते हो, लेकिन लेट्स गिव द पोर्टफोलियो नेम ओनली। बल्कि स्लग में ये डाल सकते हो आप, ठीक है। ये होता है ना परमालिंक, यहाँ पे आप पूरा ऐसे डाल सकते हो। यहाँ पे कंपनी का नाम डालोगे तो और अच्छा है। तो ये हो गया, इसको पब्लिश कर लीजिए, पब्लिश करिए, और ले लीजिए यहाँ से सिलेक्ट करके दिस वन। तो अच्छा है कि इंटरनेट स्पीड है ना मेरी, तो मैं फटाफट काम कर रहा हूँ। कभी कभी अच्छी होती, कभी नहीं होती। एग्जिस्टिंग सेव लेआउट्स, एंड ये क्या है हमारा पेज भी, या पोर्टफोलियो, ठीक है। ये दिख रहा है आपको, ऐसे पोर्टफोलियो आ जाएंगे, उनके जो काम है ना यहाँ पे दिखेंगे सब ऐसा। तो ये मैंने सेव किया। अभी फिर से ऐड न्यू पेजेस करता हूँ मैं। तो अभी देख लीजिए आप कौन सा बचा है पेजेस यहाँ पे, है ना। ये हो गया कंपनी ब्लॉग, ब्लॉग नाम का बनाना है, और अबाउट अस। 2 ही पेज बचे हैं मेरे को जो बनाने हैं, एक ब्लॉग बनाना है, एक अबाउट अस बनाना है। तो चलो यहाँ से पेजेस गया, ऐड न्यू, और इसको करा लेता हूँ ब्लॉग।
और यहाँ पे कर लीजिए पब्लिश, ये किया मैंने ऐड। सो होम पेज, पोर्टफोलियो, कॉन्टैक्ट, ब्लॉग। ओके ग्रेट। सो ये देखिए सारे यहाँ पे हमारे ब्लॉग आ जाएंगे। ये बाय डिफ़ॉल्ट एक आ गया है ना, ऐसे ही सारे आ जाएंगे ऑटोमेटिकली जैसे हम लिखेंगे। तो ये हो गया। आपको एक ब्लॉग बताना ही होगा मुझे, तो मैं ऑल ब्लॉग में गया ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको एक ब्लॉग दिख रहा है, ये देखिए ना, इसको मैंने एडिट किया। तो यहाँ पे इंटीरियर के बारे में कुछ लिखूँगा मैं, ठीक है। तो अभी कुछ भी डाल देता हूँ मैं। ये डाल दिया मैं, और यहाँ पे भी ले लो आप। एक्चुअली ये मैं सुधारूंगा, बस आपको एक प्रॉपर वे में बता रहा हूँ ना, इसलिए। तो यहाँ से ले लीजिए एक इमेज। तो अभी लाइब्रेरी में जाऊँगा तो मुझे ऑलरेडी एक देखता हूँ कोई बड़ी सी इमेजेस मिलेगी तो मैं ले लूँगा यहाँ से। चलिए यही ले लेते हैं, ठीक है ना, हम बाद में नाम डालते रहेंगे। वैसे इमेज के लिए सही बताऊँ तो एक इमेज साइज़ होती है, मैं आपको वो साइज़ भी शेयर कर दूँगा। तो हमेशा इमेज जो साइज़ होती है उसी साइज़ की लेनी चाहिए। तो ये दिख रही है इमेजेस, इस साइज़ की इमेजेस होना चाहिए। मैंने ऑलरेडी, मैं जब डालता हूँ तो एक ही जैसी डालता हूँ। तो मैंने ये ले ली इमेजेस और इसको करिए सेट फीचर्स इमेज, इसको अपडेट कर दिया। तो मैं एक्चुअली ब्लॉग दिखाना चाहता था आपको। हाँ तो ये है ना, तो अगर ये अपडेट वो सेव हो गया होगा तो ये आ जाएगा अपना। ये ब्लॉग किया तो ये देखिए ये ब्लॉग आ गया मेरा। इसी प्रकार से यहाँ पे जैसे अगर मैं ब्लॉग ऐड करूँगा अभी सेकंड, तो वो सेकंड आ जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया है ऑलरेडी। तो ऐड पोस्ट, ऐड न्यू करके मैं एक और दिखा देता हूँ ताकि परमानेंटली समझ में आ जाए। तो ये डीबी की मुझे सबसे अच्छी होती है बात ये, तो ये लिया मैंने और पब्लिश किया और ये कर दिया मैंने। यहाँ से एक इमेज जोड़ देता हूँ बस। तो ये अपलोड ही कर देता हूँ मैं यहाँ से। तो यहाँ पे आप जाएंगे, वो इंस्टॉल सेव हो गया होगा तो यहाँ पे सेकंड ब्लॉग आ जाएगा आपका। तो ये देखिए गुड है ना। फिर आप इसकी सेटिंग दे सकते हैं, जैसे शेडो वेडो डालना है ना इसमें, तो पर्सनल चीज़ है, मतलब आपको उसके लिए अलग से करनी होगी कि आपको क्या करना है उसमें, डिस्प्ले कैसा चाहिए है, आप क्या उसकी कुछ स्टाइल वगैरह चाहते हैं क्या उसमें, है ना। तो वो सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएगी। तो डोंट वेरी अबाउट इट। जैसे ये है, आप डिज़ाइन में क्या चाहते हैं, आपको इमेज चाहिए, टाइटल चाहिए, बॉडी चाहिए, मेटा चाहिए, प्लगरिज्म चाहिए, साइज चाहिए, स्पेसिंग, बॉर्डर चाहिए, इमेज बॉर्डर नहीं मेरे भाई, कहाँ गया मैं, बॉक्स का शेडो चाहिए है। तो मैंने ये जैसे किया तो ये देखिए आ गया। तो इट्स इजी टू एक्चुअली क्रिएट। तो अब थोड़ी सा इस प्रकार से, इसमें कम लिखा है मैंने अभी ब्लॉग, तो इट विल डिस्प्ले हेयर लाइन से ऐसे आ जाएंगे। इवन 3 चाहिए कि 4 चाहिए वो भी अपने आप आ जाएंगे। अब ब्लॉग का पेज है ना, ये सेव करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये वहाँ से इंट्रीगेट है, ये अपने आप हो जाएगा, ठीक है। एक लास्ट पेज और बचा है तो इसको रहने दीजिए। अभी मैं अबाउट अस मेरे को लेना है ना। अभी देखिए डैशबोर्ड पे गया मैं, सेव एंड एग्जिट कर दिया। जब भी आप जाएंगे ना तो ये कॉर्नर में सेव मिलता है, तो वहाँ से आप सेव कर दीजिए, वैसे भी वो पूछता है। तो ये हो गया अपीयरेंस। पेजेस में जाऊँगा तो ऐड न्यू किया, मेरे को अबाउट अस का बस डालना है अभी, ठीक है ना। तो ऐड न्यू। तो यार ये इजी है, देखिए 15-20 मिनट में साइड हो गई। अब बात है कंटेंट की, तो आप कंटेंट के लिए मेरे दूसरे वीडियोस देख सकते हैं, जहाँ पे ना मैंने कंटेंट के बारे में बताया है बहुत कुछ। तो वो आपको देखना होगा और मेहनत होगी, थोड़ी सी करनी होगी आपको। अगर आप ये सोच के करेंगे कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो अभी कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, परसों करें और अगले 30-40 साल तक करेंगे रगड़ के, तो आप बहुत बड़ी एक कंपनी खड़ी कर देंगे खुद की, कभी ना होने ख़त्म होने वाली। तो उसके हिसाब से करेंगे तो ठीक है। अगर आप सिर्फ टाइम पास के लिए सब कर रहे हैं ना, तो फिर उतना मज़ा नहीं आएगा यार, समझ में आ रहा है आपको। तो लेट मी सिलेक्ट द फर्स्ट पेज एंड ये हमारा हो गया काम पूरा। तो ये हो गई हमारी वेबसाइट बिल्ड। सो लेट द सेव द पेज।
तो अभी हम नई इसे चेक करते हैं कि कैसी दिख रही है। ओके, सो लेट्स सेलेक्ट दिस थिंग, यहाँ पे गया मैं। तो अब इसका अगर मैं क्लाइंट से शेयर करूँगा तो ये ऐसे शेयर नहीं करूँगा, मैं क्लाइंट से जब शेयर करूँगा तो ये प्रॉपरली शेयर करूँगा कि हाँ ये कैसा है। अबाउट अस पे गया मैं, तो ये देखिए ब्लॉग पे गया तो ये हो गया। अब यहाँ पे अभी आपको करना क्या है, एक काम जाके यहाँ पे जाना है सेटिंग में और रीडिंग में, और वो जो होम पेज बनाया है वो चाहिए आपको पहले, है ना भैया। तो आपको फिर ये क्लिक कर दिया तो यहाँ आ गया मैं। यहाँ पे स्टैटिक्स में क्लिक करिए और यहाँ से ले लीजिए कौन सा चाहिए अपन को, होम। अच्छा, होम पेज बनाया ही नहीं, ड्राफ्ट में है क्या, लेट मी सी दिस। ओके, तो पेजेस में चले जाओ, ऑल पेजेस में चले जाओ एक बार। तो ये देखिए ड्राफ्ट में चले गया था, होम पेज नहीं है यहाँ तो, नहीं पब्लिश में, यहाँ तो प्राइवेट में, अबाउट। तो मेन पेज तो बन ही नहीं पाया हमारा होम पेज का। एक बार और सिलेक्ट करते हैं हम लोग, जो अच्छा होम के बारे में समझाने लगा था ना मैं। होम पेज हुआ, पब्लिश एंड सिलेक्ट। अब मुझे देखना यह है कि इसमें मेनू कैसे बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा कि उधर से हमें लेना होगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो आ गया, बट मुझे उसे अरेंज करना होगा। यहाँ से गया मैं और आई कैन क्लिक टू एडजस्टमेंट्स एंड फिर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो फल जल्दी आ जाता है ये कॉन्टैक्ट, ब्लॉग, सर्विस, पोर्टफोलियो, होम पेज। यस, ये थोड़ी सा स्क्रॉल करके देख लीजिए आप, इसको कर लीजिए इंस्टॉल, इसको सेव कर लीजिए मैंने, है ना। अब रीडिंग में आप आ जाओगे, एक बार रिफ्रेश कर लो यहाँ पे, आप यहाँ पे आके रिफ्रेश कर लो, फिर यहाँ पे क्लिक करो, वो सब सेव हो गया होगा तो आ जाएगा। ये देखिए होम आ गया ना, और ये ब्लॉग किसका है, हमारा ब्लॉग ही है, ठीक है। तो ये हो गया, इसको कर लीजिए सेव। अब ये जर्नल में आप जाके अपनी वेबसाइट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि किससे रिलेटेड है। तो जब मैं क्लाइंट को भेजता हूँ तो यहाँ पे बेसिक चीज़ें क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन डाल देता हूँ, भले वो सब डोमेन हो, फिर बाद में डिलीट करता हूँ। तो आप ये देखेंगे अभी कि हमारी साइट का होम पेज कैसा है, वहीं से डायरेक्ट हम चालू करेंगे ना। तो ये देखिए ये आ गया और ये फास्ट अपलोड हुई, जबकि अभी मैं इसे ऑप्टिमाइज भी करूँगा। ये देखिए हमारा ब्लॉग भी अच्छे से आ गया है। अभी वो शेडो का क्यों नहीं आया वो मेरे को देखना होगा, मैंने शायद सेव नहीं किया होगा बताने के बाद। तो वो आप कर सकते हैं। तो ये होगी सारी चीज़ें। अभी आप अपीयरेंस में जाएंगे, यहाँ पे मेनू के अंदर चले जाएंगे, तो यहाँ पे आपको मेनू कर दीजिए, या अदरवाइज आप कस्टमाइज के अंदर भी जा सकते हैं। यहाँ पे बताता हूँ आपको, कस्टमाइज दिखा है, कस्टमाइज के अंदर चले जाइए आप। ये देखिए ये सारी चीज़ें ना हमको डिज़ाइन करनी पड़ेगी। आप इसका फुटर हटा सकते हैं, तो आप यहाँ पे जाएंगे ना, तो ये देखिए सॉरी ये फुटर पे चले जाएंगे, तो ये देखिए फुटर एलिमेंट्स वगैरह दिख रहे हैं ना, क्या चाहिए आप, शोकेस बटन्स। तो अब इसको आपको डिज़ाइन करना है, फुटर मेनू कैसा चाहिए आपको वो चाहिए, फिर बॉटम में क्या चाहिए है। तो ये देखिए बॉटम में यहाँ पे डिज़ाइन डेवलप बाय ग्रुप आईटी सोल्यूशन में डाल दूँगा। तो ये वो जो भी ये फुटर है ना यहाँ पे आ जाएगा। तो मुझे ये चाहिए है फुटर में, ठीक है ना। सो लेट मी थिंक पुट दिस वन सो दैट आई कैन टेल यू हाउ टू। तो ये देखिए ये आ गया ना यहाँ पे। अभी आप बोलोगे सर ये तो क्लिक होना चाहिए, ये HREF किया ना ये, तो ये डबल क्लिक किया, इसे आप बंद कर लीजिए एंड आल्सो क्लोज दिस वन दिस। तो ये देखिए ये लिंक हो गया, इसका लिंक कलर आप ठीक कर सकते हो, डोंट वरी। तो ये हुआ। अभी ये किसका कहाँ से लिंक होना चाहिए, इससे लिंक होना चाहिए, तो ये मैंने लिंक दे दिया बाय गुरुकुल आईटी सोल्यूशन। ये हो गया। तो आप इसमें ऊपर जाएंगे यहाँ पे, तो ये देखिए और टेक्स्ट कलर दिख रहा है और ये बैकग्राउंड कलर दिख रहा है। तो यहाँ से आप टेक्स्ट कलर को कुछ चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं टेक्स्ट कलर हल्का सा वाइट ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो वाइट हो गया। तो इसमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आप जाएंगे ना तो फॉन्ट साइज दी है ये, तो इतनी साइज अच्छी नहीं लगती है, तो ये आप कम कर लिए। फिर इटैलिक है, ये है, यू है, तो आपको ये चाहिए तो कर सकते हो, इस सब मुझे ज़रूरत ही नहीं है इस चीज़ की,
ये आप यहाँ पे मोबाइल का देख सकते हैं कैसा लग रहा है। आप पब्लिश करते हैं ये जो चेंजेस करें ना आप, फिर ये विगेट्स में है तो बहुत सारे हैं, इसमें से आपको कौन सा कहाँ पे चाहिए वो ऐड कर सकते हैं। हेडर स्टाइल कैसी चाहिए, ये दिख रहा ब्लू कलर, ये सारी चीज़ें आप हटा सकते हैं। तो ये इस पर आपको बाद में काम करना होगा, मैं आपको ये फुर्सत में बता दूंगा। अभी मैं यहाँ पे चलता हूँ सबसे नीचे, ब्लॉक हो गया, मोबाइल हो गया, मेनू पे कलर सेटिंग स्कैन, तो ये डिफ़ॉल्ट रखनी है आपको, इसमें मत करिए कुछ। यहाँ पे जाएंगे तो ये देखिए, यहाँ पे जाएंगे तो आपको ये देखिए मेनू सारे मेनूज मिल जाएंगे। तो जैसे आप क्रिएट करोगे तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे चेंज हो जाएंगी। प्राइमरी मेनू कौन सा चाहिए ये, तो अभी क्यों नहीं आ रहा है ये, क्योंकि हमने प्राइमरी मेनू नहीं बनाया अभी। जैसे हम बनाएंगे तो यहाँ पे वो डिस्प्ले होने लगेगा ऑलरेडी, ठीक है। तो ये हो गया आपका मेनू, होम, एडिशनल, ब्लॉक, फुटर, हेडर, नेविगेशन पे आओगे तो ये देखो हेडर फॉर्मेट है, कैसा चाहिए आपको, डिफाइल चाहिए है ना, सेंटर्ड लोगो चाहिए है, फिर सेंटर्ड चाहिए, साइन इन वाला चाहिए है, साइड इन वाला चाहिए, फुल स्क्रीन का चाहिए है, तो वो सारी चीज़ें आप ले सकते हो। तो इसकी ऑलरेडी डीवी थीम ने बनाया है, जो सोच के बनाया है, तो मैं इसलिए नहीं कर सकता। आप यहाँ पे ना वर्टिकल मेनू भी इसका चालू कर सकते हो, यहाँ से ऐसा चाहो तो वर्टिकल मेनू भी लगा सकते हो। हाइड अंटिल स्क्रॉल, ये देखिए ये हटा सकते हो। अगर मैं ये किया तो क्या होता है, जब यहाँ पे आऊँगा ना, ये मेरा हेड थीम, तो ये देखो ये यहाँ पे भी है, मतलब यूज़र यहाँ से भी जा सकता है, ये ऐसा। तो ये आजकल बहुत चला है यहाँ से, क्योंकि यूज़र यहाँ पे अभी देखिए नहीं जा रहा है ना, तो यहाँ से डायरेक्ट वो क्लिक करके पर्टिकुलर किसी भी पेज पे जा सकता है। तो इंटीरियर डिज़ाइंस वगैरह के लिए अच्छी है ये, अगर ऐसा ऑप्शन देखें तो, क्योंकि यहाँ पे उसका लोगो आएगा, नंबर भी आ जाएगा यहाँ पे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हुई, और फिलहाल मैं हटा रहा हूँ। तो ये किया, अगर मैं पब्लिश किया तो यू कैन सी दैट, ये देखो ये, तो ये आप कर सकते हो। तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे ऊपर का ही चाहिए है, इसको पब्लिश कर दो। इधर पे आ जाओ आप, प्राइमरी मेल, मैक फुल स्क्रीन आप कर सकते हो, हाइड लोगो इमेज ये भी आप कर सकते हो यहाँ से। तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या हो रहा है यहाँ से। तो ये एक्चुअली ये सारे ना वर्डप्रेस के चेंजेस हैं, मतलब इसके लिए आप जाओगे तो आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे। ये देखिए ये ऐसे जैसे स्क्रॉल कर रहा हूँ तो कैसे वो चले जा रहे हैं ना वहाँ से, ये दिख रहा है ये। तो उसके लिए है कि आप ऐसा चाहते हैं कि नहीं, हाइट चाहते हैं थोड़ी सी तो आप ले सकते हैं। फिर आप स्क्रॉलिंग मेनू बार, तो ये आप देख सकते हैं, इसको मैं बताता हूँ। ये अगर आप चाहें तो स्क्रॉलिंग मेनू, मतलब उसको फैड हो रहा है ना अभी, तो आप क्या चाहते हैं, नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आप वो ले सकते हैं। फिक्स नेविगेशन, तो आप चाहो तो ये इधर पे देख सकते हो कि फिक्स नेविगेशन कैसे होगा। तो अगर मैंने फिक्स किया तो व्हाट हैपन, आई विल लेट यू नो। यहाँ पे जाओगे आप, तो अभी देखिए मैंने फिक्स किया है, तो ये आया। तो अभी ये देखिए ये वहीं पर है ना, ये अभी जा नहीं रहा है ये, ठीक है। तो उसके अनुसार अभी मैं नीचे आया तो उसे कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। तो ये एक महीने में ये अच्छा रहता है, ऐसा है। तो आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। हेडर एलिमेंट्स, शो आइकॉन्स कर दो, यहाँ पे इसको कर दो पब्लिश। तो अभी मैं ये भी बता देता हूँ आपको। तो अभी देखो ये क्या है कि ये यहाँ पे देखिए, ये ऊपर जैसे करेगा ना तो उसका जो सोशल मीडिया है ना वो डिस्प्ले होगा, वहाँ से वो उस पर जा सकता है अगर करे तो। ये अच्छा है ये भी। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। फ़ोन नंबर डिस्प्ले करना है तो जैसे, तो ये कर सकते हो, जैसे प्लस लगेगा यहाँ पे, ठीक है ना। और ईमेल, वो सी मैंने किया है, एंड कैन पब्लिश, लेट मी चेक। यहाँ पे जाऊँगा मैं तो आपको ये भी मिल जाएगा यहाँ पे। हाँ, तो ये गया मैं, तो ये देखिए यहाँ पे ईमेल आईडी, नंबर, ये सोशल मीडिया मिल गया, यहाँ पे आइकॉन्स मिल गए। अभी आप बोलोगे सर वो हेडर गायब हो गया ना, तो आपको हेडर के लिए जाके चेक कर लीजिए। हेडर, वो हेडर फॉर्मेट है, ये लगा सकते हो आप। सेकेंडरी बार, ये वो हेडर एलिमेंट्स में हो गया, ये भी हो गया। सेकेंडरी मेनू, प्राइमरी बार ये हो गया, डिफ़ॉल्ट, ये सब चीज़ें आपको बता दी मैंने। और क्या बताना है मुझे, बटन्स वगैरह के बारे में क्या है, बटन स्टाइल वगैरह कभी चेंज मत करिए, डीवी थीम में अपने आप आता है ना।
मतलब सारी चीज़ें। मोबाइल सेटिंग का आपको कुछ करना है तो ये देखिए मोबाइल सेटिंग हो गई, कैसे ओपन होगा, तो ये टैबलेट में कैसा होगा आप यहाँ से जा सकते हैं। तो फ़ोन पे कैसा होगा, तो आपको ये देखिए ये ऐसा हो रहा है, यहाँ से दिखेगा। तो आप राइट में कितने राइट चाहते हैं, कितनी लेफ्ट चाहते हैं या कुछ चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ से सेट कर सकते हैं। मोबाइल मेनू कैसा होना चाहिए, तो क्या उसकी में लोगो होना चाहिए, तो मैं देखिए अभी क्लिक करूँगा यहाँ पे। हाइट तो नहीं मेरे को चाहिए ना यहाँ पे, तो आप कर सकते हो ये सारी चीज़ें। तो आपको इस प्रकार से थोड़ी थोड़ी बाकी की चीज़ें आप कर लोगे आराम से। यहाँ पे जाके एक ब्लॉग का कर लेते हैं हम लोग। तो जैसे ब्लॉग में जाओगे तो देखिए कैसी ब्लॉग होनी चाहिए, उसकी लुक एंड फील कैसी होनी चाहिए ब्लॉग की, तो बोल्ड होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो ये यहाँ से आप सेटिंग करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट हर जगह की सेटिंग हो जाएगी। डेट साइड लाइन कैसी होनी चाहिए उसकी, है ना, हेडर इमेज कैसी होनी चाहिए उसकी, तो इतनी होनी चाहिए 30। हेडर लाइन लेंथ कैसी होनी चाहिए, तो ओके। देन हेडर लेटर स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए इसकी, तो वो भी है। तो सारी चीज़ें आपको जो है ना बेसिक चीज़ यहाँ से ही मिलेगी। इसको आप पब्लिश करते जाइए जो चेंजेस कर रहे हैं। और क्या है, मोबाइल स्टाइल, कलर्स क्या है, मेनू, विकेट्स, होम सेटिंग, होम पेज सेटिंग हो गया, योर लेटेस्ट ब्लॉग। जो ब्लॉग ये तो ऐसे ही दिखेगा, इससे कोई रहने दो आप इसे। एडिशनल CSS ऐड कर सकते हो। जनरल सेटिंग्स में आप साइड आइडेंटिटी में ये कर सकते हो, ये साइड आइडेंटिटी आपकी वेबसाइट का नाम डाल दीजिए, है ना। यहाँ पे जाओगे तो ये आइकॉन लगा सकते हो आप यहाँ पे, है ना। टाइपोग्राफी ठीक है, लेआउट सेटिंग हमने ऑलरेडी कर दी है, मतलब DB इतने अच्छे से बनाता है, उसमें हम क्या चेंजेस करें भाई। तो ये भी हो गया, बैकग्राउंड वगैरह कुछ हो गया। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट मिलेगी। आप ऐसे इस प्रकार से कंप्लीट डिज़ाइन कर सकते हो। अब मैं बता देता हूँ मेनू का, कि अगर आपको वो मेनू पसंद नहीं और आप खुद का मेनू बनाना चाहते हैं तो आप क्या करोगे। तो आप चले जाइए यहाँ पे, फिर से आप यहाँ पे जाएंगे तो कर लीजिए मेन मेनू। तो ऑलरेडी नाम मिल गया मुझे, तो इसको कर लीजिए आप क्रिएट, ठीक है। तो क्रिएट करोगे तो ये देखिए मिल गया। इसके बाद आप ये जाएंगे तो ये देखिए सारे के सारे पेजेस आपको मिलते हैं यहाँ पे, सारे आप ले लीजिए। यहाँ पे ले लिया और ऐड टू मेनू किया मैंने, सारे के सारे ऐड हो गए। अब मैं इसे प्राइमरी मेनू और फुटर का नाम दे दूंगा। आप सेकेंडरी भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने प्राइमरी फुटर दिया। तो अब ये होगा क्या, होम हो गया, अबाउट अस हो गया, कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट कहाँ पे, यहाँ चाहिए। शॉप हो गया, ठीक है। सर्विस हो गया, ठीक है। इस सैंपल पेज चाहिए, नहीं चाहिए ना भाई, ये डिलीट कर दीजिए। पोर्टफोलियो, अगर ब्लॉग, ब्लॉग कहाँ पे होता है, कॉन्टैक्ट के इधर पे होता है, इधर पे। शॉप हो जाएगा यहाँ पे। तो सर्विसेज के अंदर शॉप डाल रहा हूँ क्योंकि अभी उसकी शॉप ऑफ है नहीं, सही बताएं तो अब सर्विसेज के अंदर शॉप डाल दो। और ये हो गया पोर्टफोलियो, इसको किया मैंने सेव, ये हो गया मेरा बटन सेव, है ना। अब मैं जब मैं कस्टमाइज में जाऊंगा तो वहां पे मुझे मेनू मिलेगा, ठीक है। मेनूज मिल रहे हैं यहाँ पे, व्यू लोकेशन। तो ये देखिए मैन आ रहा है, सेकेंडरी तो मैन मेनू ही ले लिया मैंने, मैन मेनू ही ले लिया यहाँ पे, मैन सेकेंडरी मेनू भी ले लिया। ये चलो आपको दिखाना है ना मुझे, तो यहाँ पे जाऊँगा मैं। ये देखिए, ये अभी हमने जैसी सेटिंग है हमने ये लिया, इसके अंदर ये आ गया, पोर्टफोलियो आ गया, ब्लॉग आ गया, कॉन्टैक्ट आ गया। अब ये है कि ये जो हाइड हो रहा है ना, इसको आप हटा दीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कैसे हटाएंगे, आप वहीं पे जाके मेनू में चले जाइए, हेडर में, ये नेविगेशन में आया था हेडर फॉर्मेट, तो ठीक है। ये हाइड, ये इसको करिए पब्लिश, इसको करिए रिफ्रेश। हाँ, ये देखिए अभी वो नहीं जाएगा, वहीं का वहीं रहेगा। ये लोगो दिख रहा है। अब ये आप चाहो तो लोगो का कर सकते हो कि स्क्रॉल के समय ये हाइड हो रहा है। इनेबल वर्टिकल नेविगेशन डिफ़ॉल्ट, यहाँ से आप देख सकते हो बहुत सारा। डिफ़ॉल्ट सेंटर साइड फुल स्क्रीन, तो ये हटा दो आप। प्राइमरी मेनू बार, सेकेंडरी मेनू बार, प्राइमरी मेनू बार, फुल स्क्रीन विड्थ, ये हटा दो क्योंकि इतना नहीं चाहिए ना, बहुत कम ही है अपने पास बटन तो ऑलरेडी। यहाँ पे आओगे आप सेकेंडरी में, फुल स्क्रीन भी नहीं चाहिए इसमें। और सेकेंडरी में क्या क्या किया है हमने, फैड वगैरह मैक्स, अच्छा वो तो अब एग्जांपल की ज़रूरत नहीं है। फिक्स नेविगेशन, तो हाइट ये हटा दो आप, ये हटा। अभी क्या होगा बता रहा हूँ, इसको रिफ्रेश करूँगा मैं, तो ये देखो ये ठीक है ना, क्योंकि वो हटना नहीं चाहिए, हट रहा है, नहीं हट रहा है।
तो ये लोगो चाहिए, उस पर कंपनी का लोगो आएगा ना वहाँ पे। तो ये ले लिया मैं, हेडर एलिमेंट्स, सो आइकॉन्स वगैरह, ये नंबर वगैरह मैंने डाल ही दिए हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। ये आप चाहो तो उसे और ज़्यादा कुछ कर सकते हो। तो हेडर फॉर्मेट डिफ़ॉल्ट इधर पे आएगा, सेकेंडरी प्राइमरी है, लोगो है, साइज़ है, फिर ये है लेटर स्पेसिंग है, फॉन्ट स्टाइल तो रहने दो डिफ़ॉल्ट। फिर आप यहाँ पे आओगे तो टेक्स्ट कलर, एक्टिव कलर, बैकग्राउंड कलर्स। तो ये देखिए बैकग्राउंड कलर दिखा है, ये बैकग्राउंड कलर, यहाँ से आप बैकग्राउंड कलर ले सकते हो। तो ये मैंने किया, यहाँ से ट्रांसपेरेंट करके देखता हूँ, ये लिया, तो इसको ये करा मैंने, और ट्रांसपेरेंट इतना सा किया ये। लेट मी चेक मैं जो करना चाहता हूँ ना। तो हम लोग कहाँ पर हैं, ये अभी प्राइमरी मेनू के अंदर, ठीक है। मैंने इसे पब्लिश किया और मतलब, तो लेट मी चेक, ये देखिए मुझे ये चाहिए था, ये देखा, ये इमेज भी है वो भी है, बल्कि इसे और कम कर रहे हैं थोड़ी सा ताकि वो ऐसा लगे। तो अभी मतलब मैं सही बताऊं तो ऐसा करना चाहता था। बैकग्राउंड पे फिर से जाऊंगा मैं, तो ये वाइट ही कर लूँगा मैं, से हल्का सा ही लूँगा, बहुत हल्का सा, बस होना चाहिए वो ऐसा। इसको किया पब्लिश, तो लेट मी वाइट के साथ क्या होता बताता हूँ। ये देखो, ये दिख रहा है, ये वाइट, ये अभी अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं स्लाइडर डाल दूंगा एक और, तो ये इट विल लुक गुड। तो बस ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता था मैं। अगर आप चाहते हैं कि और कुछ पढ़ें, इसके साथ और कुछ देखें, तो आप मुझे बता सकते हैं। इसमें काफ़ी कुछ होता है डीबी थीम में। मैं आगे की अगर वीडियो आप कमेंट्स करेंगे तो मैं आगे की भी कुछ वीडियोस बना दूंगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए, सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए आप अच्छे से तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए, जहाँ पे भी रहें सुरक्षित रहिए, आसपास सफाई बनाते रखें। और तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए। सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको टाइम मिले तो, नहीं तो अपना ध्यान जरूर रखिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच।